वेलकम टू सर्टिस क्लासेस। आई एम स्वेता चंद्रात्रे और हम कर रहे हैं जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑन द टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, लेट A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Aij 2x2 मैट्रिक्स वेयर Aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ij and A square is equals to I. Let A be the sum of all diagonal elements of matrix A and B is equals to determinant of A, then 3A square plus 4B square is equals to question mark. चार ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन A is 7, ऑप्शन B is 14, ऑप्शन C is 3 and ऑप्शन D is 4. Okay, now let's understand कि क्वेश्चन में दिया क्या है. Okay, a matrix A is equals to Aij 2x2 मैट्रिक्स. इसका मतलब है एक 2x2 मैट्रिक्स हमें दिया है. So let's consider a matrix A is equals to PQRS. ये 2x2 मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया. ओके, वेयर Aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ij. इसका मतलब क्या है, ये जो PQRS, ये जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के, इनमें से कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है. PQRS कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया है, A square is equals to I, that is identity matrix. So let's first find A square matrix. So A square is equals to PQRS into PQRS, which is equals to, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं. So P square plus QR, then PQ plus QS, then RP plus RS and RQ plus S square. This is equals to identity matrix, that is 1 0 0 1. Okay. तो इससे हमें चार इक्वेशंस मिलेंगे. सो लेट्स राइट डाउन दोज इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन होगा P square plus QR is equals to 1. ओके, देन सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं RQ plus S square is equals to 1. ओके, ये देन और दो इक्वेशंस होंगे विच आर PQ plus QS is equals to 0. इनमें से हम Q कॉमन निकाल सकते हैं. सो दिस विल गिव्स अस Q इंटू P plus S is equals to 0. ये होगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 होगा RP plus RS is equals to 0. इनमें से R कॉमन ले सकते हैं. So this is equals to R into P plus S is equals to 0. So this is equation 4. Okay. Now from equation 3 हमें क्या मिल रहा है, Q into P plus S is equals to 0. Right? इसका मतलब क्या होता है, either Q is equals to 0 और P plus S ये ब्रैकेट is equals to 0. अभी Q 0 नहीं हो सकता है. ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है where Aij is not equal to 0 for all ij. ओके, हमने पहले ही देखा कि PQRS ये जो चारों एलिमेंट्स है, इनमें से कोई भी एलिमेंट इंडिविजुअली 0 नहीं है. ओके, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 हो सकता है. ओके, बट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कैन नॉट बी 0. सो Q कैन नॉट बी 0. इसका मतलब है P plus S ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 हो गया. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 R इंटू P plus S इज इक्वल्स टू 0. इसमें भी R कैन नॉट बी 0, सो P plus S 0 हो गया. राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 either Q is equals to 0 or P plus S is equals to 0, right? But Q cannot be equal to 0, therefore P plus S is equals to 0, right? Again same from the equation 4. So R cannot be equals to 0, therefore P plus S is equals to 0. Okay? देन अब ये जो इक्वेशन 1 and 2 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस QR इक्वल्स टू 1. R इसको लिखते हैं हम S स्क्वायर प्लस QR इक्वल्स टू 1 और इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो QR कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी P स्क्वायर माइनस S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ गया. इसका मतलब क्या है, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू S स्क्वायर.
देयरफॉर P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस S, राइट। ये हमें लेट्स से ये एक रिजल्ट मिल गया इक्वेशन 5 और ये एक रिजल्ट मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 6। ओके, अभी हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में, लेट A be the sum of all diagonal elements of matrix A। sum of all diagonal elements मतलब क्या है, A is equals to trace of A, so that is equals to क्या हो जाएगा, P plus S। so P plus S is nothing but A, and B is equals to determinant of matrix A, so B is equals to determinant of A कैसे निकालेंगे, P into S minus Q into R, so PS minus QR is the value of B। और हमें पूछा गया है 3A square plus 4B square is equals to what। so हम 3A square plus 4B square में ये A and B की values put करते हैं। ओके, so this is equals to 3 into A की value है P plus S square plus 4 into B square क्या है, B की value क्या है, PS minus QR bracket square, करेक्ट। अभी इक्वेशन 5 से हमें पता चलता है कि P plus S इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सो 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस S। तो अभी हम यहाँ पे P की वैल्यू माइनस S ले सकते हैं, प्लस S ले सकते हैं। सिमिलरली S की वैल्यू हम प्लस P ले सकते हैं या फिर माइनस P ले सकते हैं। सो लेट्स कंसिडर S इज इक्वल्स टू माइनस P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू माइनस P विल बी माइनस P स्क्वायर माइनस QR ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू, अभी इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, सो इट विल बी P स्क्वायर प्लस QR का होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अभी P स्क्वायर प्लस QR फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू है 1, ये यहाँ पे पुट करते हैं, सो 4 इंटू माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर इज प्लस 1, सो आंसर विल बी 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट P बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट P स्क्वायर इज इक्वल्स टू I माइनस P फॉर अल्फा बीटा गैमा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इफ P to the power alpha plus P to the power beta is equals to gamma I minus 29P and P to the power alpha minus P to the power beta is equals to delta I minus 13P. Then alpha plus beta plus gamma minus delta is equals to question marks. Okay? 4 options दिए हैं यहाँ पे. Option A is 18, option B is 40, option C is 24 and option D is 22. Okay, तो हमें अभी क्वेश्चन में दिया क्या है, एक इक्वेशन दिया है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई माइनस पी। ओके, और दो इक्वेशंस दिए हैं, पी टू द पावर अल्फा प्लस पी टू द पावर बीटा इज इक्वल्स टू गैमा आई माइनस 29P एंड पी टू द पावर अल्फा माइनस पी टू द पावर बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा आई माइनस 13P। अभी हमारे पास ये अल्फा बीटा गैमा डेल्टा इनकी वैल्यूज नहीं है, राइट। बट अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई माइनस पी, राइट, तो ये इक्वेशन काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्म में है, गैमा आई माइनस 29P। अभी यहाँ पे गैमा और 29 ये वैल्यूज नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, ये पी स्क्वायर है, इससे हम p टू द पावर 4, p टू द पावर 6, p टू द पावर 8 ऐसे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, राइट। तो किसी दो वैल्यूज का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो मे बी इस फॉर्म में आ जाएगा, और उन्हीं वैल्यूज का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो हमें वो वैल्यूज पहले फाइंड करनी है। तो अभी यहाँ पे टी स्क्वायर दिया है, सो लेट्स फाइंड p टू द पावर 4। ओके, हम p क्यूब क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू नहीं है, हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, तो p स्क्वायर को हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो वो हो जाएगा p टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू i माइनस p ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू i स्क्वायर विल बी i ओनली माइनस 2pi मतलब 2p प्लस p स्क्वायर। ओके, अभी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, i माइनस p, तो ये हो जाएगा i माइनस 2p प्लस i माइनस p
सो दिस इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3p. ओके, तो ये हो गई हमारी वैल्यू p टू द पावर 4 की. तो अगर हम p टू द पावर 4 प्लस p टू द पावर 2 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3i माइनस 4p. तो ये इस फॉर्म में आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए 29. ओके, सो अगली वैल्यू फाइंड करते हैं p टू द पावर 6. p टू द पावर 6 कैसे निकालेंगे? p टू द पावर 4 इंटू p स्क्वायर. p टू द पावर 4 क्या है? दिस इज 2i माइनस 3p इंटू i माइनस p. इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2i माइनस 2p माइनस 3p प्लस 3p स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2i विल बी एज इट इज, 2p माइनस 3p विल बी माइनस 5p प्लस 3 इंटू p स्क्वायर में डालेंगे अगेन I minus p. So I minus p is equals to 2i minus 5p plus 3i minus 3p. So this is equals to 2i plus 3i will be 5i minus 5p minus 3p will be minus 8p. Okay. Again हम p to the power 6 plus p to the power 4 करते हैं तो यहाँ पे minus 8 minus 3 will be minus 11. Again it is not 29. सो हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं. p टू द पावर 8 निकालते हैं. p टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? p टू द पावर 6 इंटू p स्क्वायर. सो 5i माइनस 8p इंटू i माइनस p. सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन 5i माइनस 5p माइनस 8p प्लस 8p स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 5i माइनस this will be 13p plus 8 into I minus p. Again p square की वैल्यू हमने I minus p यहाँ पे डाली. So this will be 5i plus 8i will be 13i minus 13p minus 8p will be minus 21p. करेक्ट. अभी p to the power 8 plus p to the power 6 करते हैं तो minus 21p minus 8p will be minus 29p. तो ये एक ऑप्शन हो सकता है. बट लेट्स कन्फर्म फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. तो अगर p टू द पावर 8 माइनस p टू द पावर 6 करते हैं तो यहाँ पे माइनस 21p प्लस 8p, ये हो जाएगा 13p. तो ये हम कर सकते हैं, राइट. तो p टू द पावर 8 प्लस p टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 13i, यहाँ पे i रह गया, 13i माइनस 21p प्लस 5i minus 8p, that is equals to 13 plus 5 will be 18i minus 29p, और p to the power 8 minus p to the power 6 is equals to 13i minus, this is 21p minus 5i minus 8p. So that is equals to 13 minus 5 will be 8i माइनस 13p. करेक्ट. तो अभी हमें इससे अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा इन सब की वैल्यूज मिल गई. तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ से हमें गैमा की वैल्यू मिल रही है विच इज 18. सो गैमा इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल रही है विच इज 8. ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस डेल्टा. सो दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 8. अब ये 8 कैंसिल हो जाएंगे. 18 प्लस 6 विल बी 24. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है. लेट P इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A into P plus A minus 1 into I, where A is greater than 1. Then option A is P is singular matrix. Option B is determinant of adjoint of P is greater than 1. Option C is determinant of adjoint of P is equals to half. And option D is determinant of adjoint of P is equals to 1. तो हमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे पहले क्या दिया है? P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AP प्लस
a माइनस वन इंटू आई। ओके, अभी हम इस इक्वेशन का ट्रांसपोज निकालते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए पी ट्रांसपोज प्लस a माइनस वन इंटू आई का ट्रांसपोज। करेक्ट। अभी ट्रांसपोज ऑफ p ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा p, राइट। a विल बी एज इट इज, p का हो जाएगा ट्रांसपोज, सो p ट्रांसपोज प्लस a माइनस वन विल बी एज इट इज, और i का ट्रांसपोज हो जाएगा i मैट्रिक्स ओनली, राइट। ओके, अभी यहाँ पे p ट्रांसपोज का जो टर्म आ गया है उसमें हम p ट्रांसपोज की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे। सो p इज इक्वल्स टू a इंटू ए पी प्लस a माइनस वन इंटू आई प्लस a माइनस वन इंटू आई। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये सारे ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं, सो इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस आई, राइट। यहाँ पे ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ दिस p विल शिफ्ट टू दैट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी माइनस पी प्लस ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल्स टू जीरो, राइट। अभी इस इक्वेशन से हम p कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन प्लस यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, p प्लस आई इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, राइट। अभी इसका मतलब क्या है, इधर p प्लस आई इज इक्वल्स टू जीरो और ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, और बोथ कैन बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। बट ए स्क्वायर माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों, ये जीरो क्यों नहीं होगा? अगर ये जीरो होता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस वन, इफ इट इज जीरो देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा, सॉरी प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या दिया है, a इज ग्रेटर देन वन, सो इट मीन्स a कैन नॉट बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस वन, राइट। तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस वन कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया p प्लस आई इज इक्वल्स टू जीरो है, राइट। दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू माइनस आई, राइट। तो मैट्रिक्स p क्या है, इट इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। अभी हमें ये मिल गया कि p मैट्रिक्स क्या है। अभी इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें चूज करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, p इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वन, सो p इज इक्वल्स टू माइनस वन होगा। इसका मतलब है इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। अभी ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों में क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ p, राइट। सो हम अभी इसका एडजॉइंट पहले निकालते हैं। सो लेट्स टेक एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स। सो एडजॉइंट ऑफ p इज इक्वल्स टू adjoint of minus I, right? Now let's take determinant of both sides. So determinant of adjoint of P is equals to determinant of adjoint of minus I. अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है that is determinant of adjoint of any matrix A is equals to determinant of A raised to n minus 1. यहाँ पे ये n क्या होता है, n is nothing but the order of the matrix, order of matrix. यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या दी है, 3, तो n हो गया 3. सो adjoint of, sorry, determinant of adjoint of P is equals to determinant of minus I bracket square, right? Now determinant of I क्या होता है, 1, so ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर विल बी +1. So determinant of adjoint of P is equals to 1. So option D is the correct answer for this. तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
The number of symmetric matrices of order 3 with all the entries from the set 0 to 9 is, option A is 6 to the power 10, option B is 9 to the power 10, option C is 10 to the power 9 and option D is 10 to the power 6. Okay, अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, a symmetric matrix of order 3. Okay, so let's consider a symmetric matrix A of order 3. तो यहाँ पे हम डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी कंसिडर करते हैं और यहाँ के एलिमेंट्स हो जाएंगे डी ई एफ, यहाँ पे भी लोअर ट्रायंगुलर में भी आ जाएंगे डी ई एफ. ओके, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अभी इस मैट्रिक्स में यूनिक नंबर्स कितने हैं और कौन से होंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ. टोटल 6 यूनिक नंबर्स इस मैट्रिक्स में हैं, राइट. और इन 6 यूनिक नंबर्स में हमें एंट्रीज कौन सी लेनी है, फ्रॉम दिस सेट 0 to 9. मतलब कितने नंबर्स हो गए, ये टोटल 10 नंबर हो गए. तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे 10 चॉइसेस है, राइट. मतलब ए के लिए 10 चॉइसेस है फ्रॉम 0 to 9, बी के लिए 10 चॉइसेस है फ्रॉम 0 to 9, सी के लिए 10 चॉइसेस है एंड गोज ऑन. इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ईच एलिमेंट देयर आर 10 चॉइसेस फ्रॉम द गिवन सेट. सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, इट विल बी 10 to the power 6. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन डी. तो आज के लेक्चर में हमने जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिस किसको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सो एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड. और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर सेट ऑफ एग्जाम्पल्स. सो तब तक के लिए बाय बाय.